गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से यूपी ट्रिपल से बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है। अच्छी खबर तो क्या कहें इसे, बस ये खबर मान के चलिए कि बस दिल को राहत देने वाली ये है कि भर्ती परीक्षा जिस तरीके से कैंसिल या कहें स्थगित या फिर उनका कुछ अता पता ही नहीं चल रहा था, जिस तरीके से अफवाहें चल रही थी कि ये परीक्षा होगी नहीं होगी, बट फाइनली ये परीक्षा होने वाली है, तो इस बात की तो खुशी है। बट इसमें जो दूसरा दाव पेच खेल दिया है वो ईडब्ल्यूएस का खेल दिया है। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस का जो भी मैटर है, जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, उसको लेकर के एक बात तो क्लियर है कि भर्ती अब होगी और ईडब्ल्यूएस के साथ में होगी। तो चलिए, इसमें एक राहत वाली सांस ये मिल गई है हमें कि हाँ ठीक है, भर्ती हमारी हो रही है। भले ही हमारी 100 वैकेंसी हैं, 100 में से 10 वैकेंसी हमारी ईडब्ल्यूएस को चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। वो भी हमारे जैसे भाई लोग ही हैं, तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है उसमें। लंबित 4 भर्तियों में भी मिलेगा आर्थिक आरक्षण। 2 भर्तियां 4 वर्ष से और 2 लंबित थीं 2 वर्षों से, यानी कि टोटल 4 भर्तियां हैं जिनके लिए ये ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया है। अब देखिए क्या कौन कौन सी भर्ती हैं और क्या है ये पूरा मामला, और क्या इसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अभी साथ ही बताता रहूँगा कि फॉर्म दोबारा से ओपन होंगे, ईडब्ल्यूएस कैसे भरा जाएगा, कि ईडब्ल्यूएस किस तरीके से लगेगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने मैं अभी रखूँगा। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2 से 4 वर्ष से लंबित 4 भर्तियों में आरक्षण का पेच सुलझा लिया है। तय हुआ कि 1 फरवरी 2019 तक जो परीक्षाएं आयोजित नहीं हैं उनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो ये अड़चन अब देखिए किस तरीके से खत्म हो रही है। तो कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी 2019 को एक शासन निर्देश जारी कर दिया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधिकतम 10% आरक्षण लागू किया था। इसमें कहा गया था कि लोक सेवाओं और पदों के सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती पर आरक्षण की यह व्यवस्था 1 फरवरी 2019 या इसके बाद अधिसूचित विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर लागू होगी। देखिए भाई, इसका पालन तो हो नहीं रहा है। अधिसूचित और विज्ञापित होने वाली कि भाई इसका कोई शासनादेश का कोई मैटर तो है नहीं, फिर भी इसमें मान लिया इसे हिस्सा मानकर अधिनियम की धारा 13 में यह व्यवस्था उन रिक्तियों पर प्रभावी कर दी गई जो 1 फरवरी 2019 से पूर्व विज्ञापित कर दिए गए थे, लेकिन उनकी परीक्षा इस तिथि के बाद आयोजित की गई या की जानी प्रस्तावित है। ऐसे में आयोग को 18 फरवरी के शासनादेश पर अमल करता तो आर्थिक आरक्षण ना लागू होता। यदि अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत प्रावधानों को लागू करना तो लंबित भर्तियों को 1 फरवरी 2019 के बाद होने वाली लिखित परीक्षा साक्षात्कार में आर्थिक आरक्षण लागू होता। इस परस्पर विरोधी प्रावधानों के चलते आयोग को 4 भर्तियों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। देखिए, इस सारे सारे के सारे काम में करीब 4.5 महीने लगा दिए हैं। 4.5 महीने क्या, ये काम तो एक आध हफ्ते का काम था, पर इसे इतना लंबा बना दिया। अब देखिए कौन कौन सी भर्तियां हैं और किस तरीके से इनका प्रारूप होने वाला है, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि जो हैं आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण है। इन भर्तियों को आगे बढ़ा सकेगा आयोग। सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन 2016 की परीक्षा है ये, जिसकी भी लिखित परीक्षा होनी बाकी है। सम्मिलित अवर अभियंता जेई 2016 की वैकेंसी है, इसकी लिखित परीक्षा होनी बाकी है। अगली है सम्मिलित अवर अभियंता फोरमैन संगणक एवं फोरमैन सामान्य चयन 2018 जेई की भर्ती, इसकी भी अभी परीक्षा नहीं हुई है, ये भी होनी है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018, 28 दिसंबर 2018 को पद विज्ञापित हुए, लिखित परीक्षा होनी है। तो इसकी भी परीक्षा अभी होनी है, मंडी परिषद की 2018 वाला ये है। तो इसमें देखिए इनकी परीक्षाएं होनी हैं। अब इन परीक्षाओं का क्या प्रारूप होने वाला है, ईडब्ल्यूएस का मैटर अब कैसे सुलझ गया है। देखिए, जो छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उतने ही छात्र एग्ज़ाम दे पाएंगे, इसमें ये नहीं है कि और भी छात्र आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि अब क्या मैटर है, ईडब्ल्यूएस का सोल्व हो जाने के बाद विंडो फिर से ओपन होगी। ईडब्ल्यूएस जिसका बन गया है या जिसका नहीं बना है वो बनवा ले, ईडब्ल्यूएस अपना वो सबमिट कर देगा, उसमें ईडब्ल्यूएस सबमिट कर देगा, जिससे कि क्या होगा कि अब जैसे जेई की मैं 2018 एग्रीकल्चर की वैकेंसी की बात करूं तो 129 के करीब वैकेंसी, तो 13 वैकेंसी ये आपकी मान के चलिए ये हो जाएंगी ईडब्ल्यूएस की। तो 13 वैकेंसी सभी में से 2-2 3-3 वैकेंसियाँ कम हो जाएंगी कैटेगरी में से। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी में से 1-1, 2-2 वैकेंसी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 12-13 वहाँ से बन जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है।
जो भाई लोग गरीब हैं या जो चीज़ कि हमारे जैसे तंग हैं, परेशान हैं, ईडब्ल्यूएस फिल कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब ये जो परीक्षा है ये कब तक हो जाएगी, आपके मन में ये आ रहा होगा, और ये फॉर्म जो ओपन करने की बात है ये कब तक हो जाएगा दोबारा से। तो ये देखिए, फॉर्म ओपन करने का जो मौका है आपको ये बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। विंडो फिर से बहुत ही जल्दी ओपन होने वाली है। और इसकी एग्ज़ाम की डेट मैं आपको बता दूं तो इसकी एग्ज़ाम की डेट आपकी जुलाई अगस्त में इसका एग्ज़ाम हो जाना है। अब जुलाई अगस्त में बिल्कुल 100% इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, जुलाई अगस्त तक। जुलाई अगस्त से आगे इसका एग्ज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा। तो जितने भी छात्र हैं जो भी इन भर्तियों से जुड़े हुए हैं वो देर ना करें, अपनी तैयारी करते रहें। और साथ ही में ये जुलाई अगस्त तक इसकी परीक्षा हो जाएगी। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि विंडो ओपन होगी, उसमें ईडब्ल्यूएस फॉर्म फिल कर पाएंगे, और उसमें कोई नए बच्चे नहीं आएंगे। और ये ऐसा नहीं कि भर्ती अब कैंसिल होगी, ये क्लियर हो गया है। तो वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।